डरते तो वो लोग हैं जो अपनी छवि के लिए जीते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए जीता हूं, इसीलिए किसी से नहीं डरता हूं। ऐसा कहना मेरा नहीं है, ये कहना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्री नरेंद्र मोदी जी का। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ऐसी सोच लेकर चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप राजनीतिक तौर पर उनसे प्यार करें या नफरत करें, लेकिन उनके कार्यों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। जिस उम्र में बच्चे अपने खेलकूद में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उस उम्र में नरेंद्र मोदी अपने पिताजी का हाथ बटाया करते थे। वो ट्रेनों में जाकर चाय बेचा करते थे और पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखते थे। आइए, मैं लोकेश तिहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। आज मैं आपको नरेंद्र मोदी जी का पूरा जो जीवन परिचय है, मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे के मेसान जिले के वडनगर गांव में हुआ था, लेकिन सन 1960 को बॉम्बे का नाम बदलकर महाराष्ट्र रख दिया गया और गुजरात को अलग कर दिया गया। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान गुजरात आता है। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। उनकी मां का नाम मीराबेन। उनके 6 भाइयों में से तीसरे नंबर के थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने पिताजी के साथ वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। वो ट्रेनों में जाते लोगों को चाय पिलाते थे और इसके साथ उनकी जो पढ़ाई थी वो वडनगर के प्राथमिक विद्यालय से हुई। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनकी सगाई यशोदाबेन से हो गई थी और 17 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और यशोदा एक साथ रहे, उसके बाद अलग हुए, लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि लेकिन उनकी शादी तो हुई, लेकिन कभी वो पति पत्नी बनकर नहीं रहे और नरेंद्र मोदी के कहने पर वो दोनों अलग भी हो गए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि एक अविवाहित जो व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि ना उसे परिवार की टेंशन होती है, ना ही पत्नी की चिंता, ना ही परिवार का कोई जमेला। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया और देश को अपना जो जीवन है समर्पित कर दिया। मोदी जी बचपन से ही देशभक्ति जो थी कूट कूट कर भरी हुई थी। सन 1962 में जब चीन से युद्ध हो रहा था तो वो जिस ट्रेन में फौजी जाया करते थे उस ट्रेन में जाकर उनको खाना और चाय देते थे। ऐसे ही सन 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय पर भी वो ट्रेनों में जाकर फौजियों को चाय और खाना देते थे। और सन 1971 में वो संघ के प्रचारक बन गए। उन्होंने संघ का प्रचारक बनते हुए भी बहुत काम किया। वो सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम करते। सन 1975 में जैसे ही उस समय की प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल घोषित किया तो उन्होंने बहुत विरोध किया और इस विरोध के चलते हुए उस समय की प्रधानमंत्री ने आरएसएस संघ पर बैन लगा दिया गया। और बैन लगने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्य जो था वो निरंतर रूप से करते रहे। वो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते रहे और उनका निवारण करते रहे। उनके कामकाज को देखकर संघ ने उन्हें 1990 में भाजपा में मनोनीत कर दिया और संघ को छोड़कर वो भाजपा में आ गई। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो रथ यात्रा थी राम मंदिर के लिए, उसमें इन्होंने बहुत भरपूर योगदान दिया और इस योगदान को देखते हुए सन 1995 में जब गुजरात में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें इन्हें सचिव बनाया गया और इसी की बदौलत भाजपा ने गुजरात में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2001 में केशुभाई पटेल की हालत थी वो नाजुक हो चुकी थी और बीजेपी उस समय पर चुनाव को हारते हुए दिख रही थी। इसलिए उस समय के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को बीजेपी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया और उन्हीं की बदौलत बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई।
उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। गुजरात राज्य मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर देश की सारी नदियों को जोड़ा गया, एक साथ जोड़ दिया गया, जिससे गुजरात की सारी समस्या जो थी पानी की, वो एक झटके में सॉल्व हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी, सोलर पार्क भी गुजरात में बनाया और उनके कार्य जो थे बहुत ही सराहनीय थे। और इन्हीं कार्यों के चलते हुए गुजरात के लोगों ने उन्हें लगातार 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2002 में जो गोधरा में जो कांड हुआ, गोधरा नामक जगह के स्टेशन पर लोगों से भरी हुई ट्रेन में आग लगा दी गई थी, तो उसमें 59 लोगों की जानें गई थी। और उस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें 1200 लोगों की जान गई। तो उस समय पर मोदी जी पर बहुत सारे आरोप लगे, विपक्षियों ने उनसे इस्तीफा तक भी मांगा, उन पर आरोप लगाए गए, उन्हें मौत का सौदागर तक बोला गया। लेकिन हाईकोर्ट ने एक समिति बनाई जांच के लिए और दिसंबर 2010 में हाईकोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से। नरेंद्र मोदी जी का काम देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2014 में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने इस पद को देखते हुए बहुत सारी रैलियां की, देश में सबसे ज्यादा रैलियां की और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया, लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और लोगों को आश्वासन दिया कि देश को बहुत ऊपरी स्थिति तक लेकर जाएंगे, स्तर तक लेकर जाएंगे। और इसी की बदौलत उन्हें 2014 के चुनाव में भारी बहुमत से उन्होंने अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज भी आप उनके कार्यों को देखेंगे ना, तो उनके कार्यों की कोई तुलना नहीं कर सकता। आज उन्होंने पूरे विश्व में अपने देश की एक अलग ही छवि बनाई है। घर घर तक शौचालय बनवाए, बिजली पहुंचाई, लोगों को रोजगार दिया और लोगों के घर बनवाए, बहुत सारे कार्य हैं, मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारे बैठेंगे। उनके ऐसे कार्य को देखते हुए 2019 में फिर से उन्होंने अपनी सरकार बनाई और आगे भी वो ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। ये थी नरेंद्र मोदी जी की जीवन कथा, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके समझाई है। जितने भी मेरे भाई हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय मां भारती।